प्यारे बच्चों और प्यारे दोस्तों, क्या वाकई में आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री से डर लगता है? लेकिन दोस्तों देखिए, ये वीडियो देखने के बाद आपका ट्रिग्नोमेट्री का डर छूमंतर हो जाएगा। कैसे दोस्तों? इसमें ये जो 6 नाम आपके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं उनकी तो हम खाट खड़ी कर देंगे, और ये जो टेबल है जिसको आप रटने की कोशिश करते हैं दोस्तों, आज के बाद उसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी एग्जाम में बैठे हो, या बोर्ड का एग्जाम हो या गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम हो दोस्तों, किसी भी एंगल के बारे में अगर इसका यूज करना पड़े या जरूरत पड़ जाए तो सेकेंडों में निकाल करके आप पुट कर सकते हैं। चलिए पहले इन 6 नामों को घुमाते हैं। कैसे दोस्तों? यहां पर देखिए क्या होता है कि साइन, कॉस, टैन, ये 3 नाम होते हैं जिनको हमें जानना है। बाकी तो इनका उल्टा होता है। जो 3 तो बचा कुचा है वो तो इनका उल्टा होता है, उनको क्या जरूरत है कुछ जानने की। ये जान गए नहीं को उलाट पलाट के लिखते जाइए, वो आ जाएगा मान। अब ये जो साइन कॉस टैन है दोस्तों, ये भुजाएं जो होती हैं किसी भी समकोण त्रिभुज में ये फॉलो करते हैं। तो इसमें देखिए 0 से लेकर के 90 डिग्री का अगर हम मान निकाल लेते हैं तो बाकी उससे जो एभव होता है उसका मान तो हम आसानी से निकाल लेंगे। वो भी जानेंगे दोस्तों, सारी चीजें जानेंगे। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। जो ये साइन होता है इसका मतलब होता है दोस्तों लंब बटे में कर्ण। इसकी जो वैल्यू निकालते हैं कैसे? लंब बटे में कर्ण। और ये जो कास होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है आधार बटे में कर्ण। अभी बताएंगे दोस्तों लंब, आधार और कर्ण के बारे में भी। आधार बटे में कर्ण। और जो ये टैन दोस्तों दिख रहा है इसका मतलब होता है लंब बटे में आधार। बस इसमें कुछ है नहीं दोस्तों, इसमें कुछ है ही नहीं। ये साइन कॉस टैन कुछ नहीं है। समझ लीजिए कि अगर मैथ में सबसे कोई इजी टॉपिक होता है तो वो होता है ट्रिग्नोमेट्री का। ये अगर चीजें हैं इतना जान गए तो समझ लीजिए कि आपकी ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो गई। अब यहाँ पर देखिए कोई भी समकोण त्रिभुज ले लेते हैं आप। इस तरीके से अगर कोई समकोण त्रिभुज आपने ले लिया, ये एंगल आपका 90 डिग्री है, क्लियर है। अगर आपने ये एक एंगल 45 डिग्री लिया, आपको पता होना चाहिए एक चीज दोस्तों, एक चीज पता होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, तीनों अंतःकोण यानी ये तीनों का अंतःकोणों का योग कितना होता है दोस्तों? 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इन तीनों कोणों का अगर हम जोड़ते हैं, कोई भी एंगल है, समकोण त्रिभुज रहे जरूरी नहीं है, कोई भी त्रिभुज रहे, समकोण हो विषम कोण हो दोस्तों, कोई भी त्रिभुज रहे, त्रिभुज की अगर बात हो रही है तो उनके तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। बस ये दिमाग में बैठा लीजिए। तो अब अगर हमने ये 45 माना तो ऑटोमेटिक ये कितना हो जाएगा दोस्तों? ये 90 है, ये 45 हो, तो ये भी 45 होगा कि नहीं होगा? क्लियर है इतना? अब देखिए जिस एंगल को हम लेंगे, अगर हमने इस एंगल को लिया है, इसके सामने की भुजा को लंब मानेंगे। क्या मानेंगे दोस्तों? लंब मानेंगे। और ये जो नीचे वाली है भुजा उसको हम यानी उससे सटी हुई आधार, और ये आपकी कर्ण हो जाएगी जो सबसे लंबी भुजा होती है तिरछी वाली। अगर दोस्तों हमने इस एंगल को मान लिया, इस एंगल को ले लिया तो ऑटोमेटिक बदल जाएगा। जैसे एक त्रिभुज और मैं बना देता हूं। देखिए अगर मान लीजिए कि ये आपका 90 डिग्री है, अगर इसमें मैंने ये मान लिया 60 डिग्री, तो अब बताइए 9 6 15 हो गया, बचा कितना? 30 डिग्री बचा कि नहीं बचा? अगर मैं इस एंगल को लेकर के चलता हूं तो इसके सामने की भुजा को हम लंब मानेंगे। इस चीज को, इस कंसेप्ट को ध्यान से समझिएगा दोस्तों, एकदम इजी हो जाएगा, कुछ है नहीं इसमें। और इसको जो इससे चिपकी हुई भुजा है उसको हम आधार मान लेंगे। क्या? आधार। और ये कर्ण तो हमेशा वैसे ही कर्ण रहेगी, ये कांस्टेंट रहेगी। इस तरीके से अगर हम लेकर के चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ से जो है यही चीज होती है, लंब बटे में कर्ण का मतलब जो होता है, साइन अगर 45 डिग्री का मान निकालना है तो लंब बटे में कर्ण, यानी कि इस भुजा का मान मालूम है, इस भुजा का मालूम। अगर वैसे देखना चाहते हैं कौन सी भुजा क्या होगी तो देखिए ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, अगर हम इसको एक लेते हैं तो अगर आपको बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, बराबर कोण के सामने की भुजाएं बराबर होंगी। और ये नियम कब फॉलो करेगा? जब तक कि उसमें 2 कोण बराबर ना हो। अगर तीनों कोण अलग अलग है तो कोई मतलब ही नहीं है, तीनों भुजा अलग ही अलग होगी। 2 कोण बराबर हो या 3 कोण बराबर हो तो इस कंडीशन में मतलब कहने का ये 45 है, ये 45, अगर इसको हमने एक मान लिया तो ये भी भुजा क्या होगी? इसके सामने वाली ये भुजा है, इसके सामने की ये भुजा हो गई, और इसके सामने की दोस्तों ये भुजा है। तो इसको अगर हमने एक माना तो इसको एक मानेंगे पाइथागोरस प्रमेय। देखिए चीजें, कुछ चीजें ऐसी है दोस्तों, मैं सेकंडों में बताता जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। पाइथागोरस प्रमेय चलिए जान लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का बराबर होता है, पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है कि कर्ण का वर्ग बराबर शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के। कर्ण का वर्ग बराबर शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के। मतलब कहने का ये जो कर्ण है दोस्तों, अगर हमें 2 भुजाएं दी हुई हैं और तीसरी निकालनी है तो इस प्रमेय से ये भी 90 डिग्री पर काम करेगा, पाइथागोरस प्रमेय। ये भी याद कर लीजिए, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग।
दोस्तों ये मैं थोड़ा सा इसलिए बता रहा हूं ताकि कोई भी आपके दिलो दिमाग में कंफ्यूजन हो तो सब निकल जाए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अब देखिए कर्ण का वर्ग हमें निकालना है, कर्ण का मान। तो लंब का वर्ग, लंब 1 है, आधार 1 है, उसका वर्ग करेंगे तब भी 1 आएगा। तो अगर हम कर्ण करते हैं यानी इधर का स्क्वायर हटाते हैं, आपको पता है कि अगर का स्क्वायर हटाएंगे तो उधर वाली गिनती क्या हो जाएगी, नंबर सब कड़ी में चला जाएगा, यानी कि √2। अगर ये दोनों संख्याएं 1 है तो ये √2 हो जाएगी। क्लियर इतना हो गया। इसी तरीके से ऐसे इस भुजा में भी ऐसे ही निकालेंगे। तो ऐसे त्रिभुज में दोस्तों, समकोण त्रिभुज में अगर 2 भुजाएं दी हुई हैं और तीसरी निकालनी रहेगी तो इसका प्रयोग करके हम निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इतना आपको पता चल गया कि किस तरीके से पाइथागोरस प्रमेय काम करती है। ये भी आपका जो पाइथागोरस के लिए अलग से वीडियो बनाने की जरूरत नहीं, बस इतनी छोटी सी कंसेप्ट थी, खत्म हो गई। अब चलिए चलते हैं इधर हम टॉपिक की तरफ। ये आपका साइन हो गया, कास हो गया, टैन हो गया। साइन बराबर कह रहा है कि लंब बटे में कर्ण होता है, लंब बटे में कर्ण। मैं इस 45 को लूं या इस 45 को, कोई भी ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको लूंगा तो लंब 1 है और कर्ण कितना है, √2 है, यानी 1 बटे में √2। साइन 45 अंश का मान दोस्तों कितना हो गया, साइन 45 अंश का मान कितना हो गया, √2। हमें इस ट्रिक से नहीं निकालना है, जो मैं टेबल की बात कर रहा हूँ, बस समझाने की बात कर रहा हूँ कि ये साइन कास टैन होता क्या दोस्तों। अभी टेबल वाली जो ट्रिक बताऊंगा लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर इस टाइप से कहीं दे दिया जाए, प्रूफ करने के लिए रहता है, बहुत ज्यादा प्रूफ करने के लिए। ट्रिग्नोमेट्री का 90% क्वेश्चन ऐसा रहता है बोर्ड वाले एग्जाम में दोस्तों, प्रूफ वाला होता है। और अगर आपके गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम में बैठे हैं, SSC या रेलवे, तो दोस्तों उसमें भी बहुत ज्यादा इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं जो अपने दिमाग से बनाने की कोशिश, यानी शॉर्टली उसको बना करके आंसर लाना रहता है। तो ये सारी चीजें अगर पता रहेगी तो दोस्तों ये लॉजिक लगा करके सेकेंडों में उनको निपटा सकते हैं। तो यहाँ पे तो ये चीज हो गई। अब कास है तो आधार कितना है दोस्तों, 1 है, कर्ण कितना है, √2 है, इसका भी मान आ गया। और ये आपका टैन है, लंब बटे में आधार, तो 1 बटे में 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। इस तरीके से ये काम करता है साइन कास टैन। इतना मैं डीपली इसलिए बता रहा हूँ कि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे आपके दिमाग में दोस्तों। तो ये सारी चीजें देखिए इस तरीके से ये काम करता है, साइन कास टैन इस तरीके से दोस्तों काम करता है। अब यहाँ पर एक चीज हम निकालेंगे दोस्तों, चलिए थोड़ा सा साफ करके मैं, हमने तो मान लीजिए कि साइन कास टैन जान लिया। अब इसका उल्टा, साइन का उल्टा, साइन का उल्टा, साइन का उल्टा दोस्तों होता है क्या, कॉसेक। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। मैंने कहा कि सिर्फ इनको जान लीजिए और इनके मानों को पलट देंगे, इनके मानों को पलट देंगे, यानी कि लंब बटे में कर्ण होता है कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, कर्ण बटे में लंब। इसी तरीके से दोस्तों इस कॉस का उल्टा होता है सेक, कास का उल्टा होता है दोस्तों सेक। इसको क्या करेंगे, इसको भी पलट दीजिए। बस दोस्तों 3 याद करने की जरूरत है, ये तो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा, इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगी। इसी तरीके से अगर ये टैन है, टैन का उल्टा होता है दोस्तों क्या, टैन का उल्टा होता है काट। काट है तो इसको भी पलट दीजिए, आधार बटे में दोस्तों क्या हो जाएगा, लंब। इतना तो आपको पता चल गया। यानी कि अगर जो वैल्यू आई है, जैसे इसकी साइन 45 अंश का मान आया था 1/√2, तो इसको हम पलट देंगे तो √2/1 इस कॉसेक का मान हो जाएगा, 1 बटे का मतलब कुछ नहीं, सिर्फ √2 हो जाएगा। बस यहाँ पे फोकस आपको इन 3 नामों पे करना है, इसके बारे में जानना है, इसके कंसेप्ट को समझना है। बाकी ये तो ऑटोमेटिक आप उसको पलट के निकाल सकते हैं। अगर मैं कहूँ दोस्तों एक और चीज कि मत इसको भी मत देखिए, बस इसी 2 को समझिए। वो कैसे, चलिए उसको भी समझ लेते हैं। अब यहाँ पे एक दूसरे में रिलेशन क्या होता है दोस्तों, साइन कास टैन कोसेक सेक काट का रिलेशन क्या होता है वो हम निकाल लेते हैं। उसको भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन आपके पूछ देगा घुमा फिरा करके, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो वहाँ पे रिलेशन मालूम रहेगा एक दूसरे का। ये भी बेसिक चीज है, बहुत आसान है दोस्तों, तो वो भी निकालेंगे। जैसे मान लीजिए कि मैं कहूँ कि यहाँ पे टैन दिया हुआ है, टैन को अगर हमें साइन के फॉर्म में, कास के फॉर्म में लिखना रहेगा तो टैन बराबर होता है साइन अपन कास, साइन अपन कास। क्लियर है। अगर यहाँ पर टैन इंटू कास कर दिया जाए तो बराबर साइन हो जाएगा। देखिए ये भी आप सूत्र का यूज कर सकते हैं, इस सूत्र का भी यूज कर सकते हैं। कहाँ से है, कहीं से नहीं है, बस अपने दिमाग से दोस्तों जान जाएंगे, सब सेकेंडों में निकाल लेंगे। ये क्या है, मैंने कहा टैन बराबर साइन अपन कास होता है। अब यहाँ पर मैंने कहा कि सिर्फ 2 ही को जानिए। क्यों मैंने कहा, साइन बराबर होता है क्या दोस्तों, लंब बटे में कर्ण। चलिए यहाँ पे मान रख दी। कास बराबर क्या होता है दोस्तों, आधार बटे में कर्ण। कर्ण से कर्ण क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, लंब बटे में आधार। क्लियर है, आ गया टैन का मान। अगर सिर्फ 2 ही जानते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, इन्हीं 2 पे फोकस कीजिए, बाकी तो ऑटोमेटिक सब निकलता जाएगा। अब यहाँ पर ये चीज आपने जान ली। इसी तरीके से मान लीजिए कि अगर हमें काट पलट करके निकालना है, काट का मान, तो इसको भी पलट दीजिए, यानी कॉस इंटू
सॉरी कॉस बटे में साइन कर दीजिए। अगर हमें कॉसेक बराबर आप जानते हैं दोस्तों क्या होता है, 1 बटे में साइन, 1 बटे में साइन होता है। इसी तरीके से सेक बराबर क्या होता है, सेक बराबर होता है 1 बटे में कॉस। अब ये बताइए कि इस सूत्र से क्या अगर हम इसको यहाँ ले जाए, इन दोनों का आपस में गुणा कर दें, यानी कि साइन इंटू कॉसेक बराबर 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। क्लियर है। इसी तरीके से इसको भी करके 1 ला सकते हैं, इसी के तरीके से काट और टेन का भी गुणा करके 1 ला सकते हैं, क्योंकि वो उल्टा है, दूसरे से कट करके 1 बचेगा। तो इन्हें सबका यूज अगर आपको मालूम है, ये सब चीजें मालूम है, तो दोस्तों प्रूफ वाले समीकरण में, प्रूफ वाले क्वेश्चन में बहुत ही लाभकारी साबित हो सकता है आप लोगों के लिए। अब दोस्तों चलिए, इतनी चीजें जान गए तो बहुत है, इतने में तो आपकी पूरी ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगी, वो आपकी चाहे एसएससी रेलवे की हो या चाहे आपके बोर्ड की एग्जाम की हो। चलिए अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों टेबल वाला ट्रिक। तो चलिए दोस्तों अब टेबल बनाते हैं, देखते हैं कौन सी ट्रिक है, एकदम से मैजिकल ट्रिक है दोस्तों। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90। अब यहाँ पर साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक की कॉट की वैल्यू निकालनी है बगैर किसी सूत्र, बगैर किसी त्रिभुज की सहायता से दोस्तों हम ये वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर देखिए ये हम क्या करेंगे, सबके बटे में 4 लिख देंगे, सबके बटे में दोस्तों क्या लिखेंगे, 4 लिख देंगे। कैसे निकलेगी बस ध्यान से देखते जाइए। अब उसके बाद 0 से सीरियल वाइज लिखेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, इतना कर लिया हमने। अब क्या करेंगे, इन सबको रूट के अंदर डाल देंगे, कड़ी के अंदर डाल देंगे, इस सबको, सब वैल्यू को कड़ी के अंदर हमने यूं ही डाल दिया। अब इसके बाद दोस्तों क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, इन सबको कड़ी के बाहर निकाल के साइन के सामने लिख देना है, वो साइन की वैल्यू हो जाएगी। यानी कि अगर हम 4 का 0 में भाग देंगे 0 आएगा, और 0 कड़ी से बाहर निकलेगा तो 0 होगा, यानी साइन 0 से कम 0 होगा। यहाँ पर देखिए 1 तो कड़ी से बाहर आ जाएगा, 4 बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, 2 बन जाएगा, यानी 1/2 साइन 30 अंश का मान हो जाएगा। देखते जाइए दोस्तों, 2 बटे में यहाँ पर 2 बटे में 4 है, यानी कि 1 बटे में 2 हो जाएगा काटेंगे तो। और यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 1 तो बाहर आ जाएगा लेकिन 2 नहीं आ पाएगा, 1 बटे में 2 रूट। यहाँ पर साइन 45 अंश का मान हो गया। इसी तरीके से दोस्तों कड़ी में 3 रह जाएगा, 4 बाहर आके 2 बन जाएगा, साइन 60 का मान रूट 3/2, और ये कट करके 1 हो जाएगा, यानी साइन 90। मजा आ गई दोस्तों। इस तरीके से हम सेकंडों में मान निकाल सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इसको क्या है, किस तरीके से, कंफ्यूजन थोड़ा सा लग रहा होगा, लेकिन 1 से 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, गारंटी के साथ कहीं भी फंस नहीं सकते। अब यहाँ पर कॉस की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब थोड़ा कुछ करना है, अब नहीं करना है, बस यही एक लाइन का मैटर ही था, अब तो खत्म। अब देखिए कैसे, इसी सबसे ये सारी संख्याओं को पलट दीजिए, यानी इधर से लिखिए, कॉस की वैल्यू लिखने के लिए इधर से लिखिए, √3/2, 1/√2, 1/√2, 1/2, 0। cos 0 डिग्री, cos 30 डिग्री, cos 45 डिग्री, cos 60, cos 90। क्या मुश्किल है दोस्तों, पूरा प्लंजर बनाएंगे, त्रिभुज बनाएंगे, ये एंगल वो एंगल करते रहेंगे, ये बिल्कुल इजी ट्रिक है। अब यहाँ पे tan का मैटर है, मैं अभी बता चुका हूँ, tan बराबर sin अपॉन cos, मैं अभी बता चुका हूँ। तो क्या करना है, अब भी वही काम कीजिए, भाग देते जाइए, cos से sin में, 1 से 0 में देंगे 0 आएगा। क्लियर है। 1/2 में √3/2 से अगर भाग देते हैं तो दोस्तों 2 से 2 कैंसिल होकर 1/√3 आ जाएगा। ये भाग देंगे तो दोनों कट जाएगा, 1 बचेगा, और ये अगर भाग देते हैं तो √3 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। और ये आप जानते हैं किसी भी संख्या में 0 से अगर भाग देते हैं तो इनफाइनाइट आ जाता है, अनडिफाइंड। क्लियर इतना। तो दोस्तों इतना आ गया, तो ये तो मैं नहीं निकालूंगा, ये आप लोगों के लिए है, यानी कि होमवर्क। ये आपका होमवर्क है, कॉसेक इसको उलट करके, सेक इसको उलट करके, कॉट इसको उलट करके आना है। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे ऐसे ही धमाकेदार दोस्तों टॉपिक के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए